वेलकम। आज हम देखना है थ्री फेस मोटर का पांचवा वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट्स के बारे में, कॉन्डक्टर के बारे में और ओवरलोड रिले के बारे में। ये सभी स्टार्टर में यूज़ करता है और कंट्रोल पैनल में बहुत सारा देखेगा आपको। ये है एक कॉन्डक्टर। ये कॉन्डक्टर क्यों यूज़ करता है, किधर यूज़ करता है देखना है। ओके, अभी ये वाला कॉन्डक्टर भी पुराना यूज़ करता था, अभी भी यूज़ करता है, PK1 जैसा बताता है उसको। और एक कॉन्डक्टर में क्या क्या भाग होगा देखेंगे। उसमें एक कोयल होगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग कोयल और कॉन्डक्टर कोयल बताता है, और कॉन्टैक्ट्स होता है। एक टाइप का कॉन्डक्ट है पावर कॉन्डक्ट। मेन कॉन्डक्ट और पावर कॉन्डक्ट बताता है उसको। क्यों पावर कॉन्डक्ट बताता है? क्योंकि उसमें मोटर को सप्लाई देता है ये वाला, ये कॉन्टैक्ट से पावर करंट आएगा, तो उसके लिए इतना कैपेसिटी होना चाहिए मोटर का करंट पूरा हैंडल करने के लिए। ओके, और उसके साथ साथ कोयल टर्मिनल आप देख सकता है। ये कोयल है बताया, ये कोयल अंदर रखा है, और A1 A2 उसका टर्मिनल्स है। और मेन सप्लाई का टर्मिनल्स रहेगा इनपुट टर्मिनल्स, और ऑक्सिलरी कॉन्डक्ट रहेगा, उसके बारे में अभी बताता है और देखेंगे अभी। आउटपुट टर्मिनल, ये मोटर को जो कनेक्ट करता है उसका नाम है T1 T2 T3 बताता हूँ। आउटपुट टर्मिनल है, तो ये कॉन्डक्टर का टर्मिनल नाम ऐसा मिलेगा आपको। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट तो क्या है, तो ये पावर कॉन्टैक्ट अभी बताया, यही इधर ये पिक्चर में पावर कॉन्टैक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 ये कॉन्टैक्ट का टर्मिनल नेम्स है। और उसके अलावा आप कुछ और भी कॉन्टैक्ट देख सकता है। ये कॉन्टैक्ट को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बताता है। क्यों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बताते हैं? तो ये मोटर में पावर करंट कोई लेता ही नहीं। ओके, लेकिन क्या होता है, उसमें कोई और रीज़न के लिए ये कॉन्टैक्ट्स यूज़ करेगा। तो आप देख सकता है, ये कोईल एनर्जाइज नहीं है, तो ये कॉन्टैक्ट कैसा है, ये क्लोज्ड है, इसको बताएंगे नॉर्मली क्लोज्ड। और ये कॉन्टैक्ट कैसे होगा, ये कोईल में सप्लाई नहीं है तो ये ओपन रहेगा, तो नॉर्मली ओपन है। ओके, ये पूरा पावर कॉन्टैक्ट अभी कौन सा टाइप है, नॉर्मली ओपन टाइप बता सकता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में ये भी नॉर्मली ओपन है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी ये भी नॉर्मली ओपन है, ये पूरा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। तो 3 पावर कॉन्टैक्ट है NO, 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है NO, और 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होगा NC। ओके, तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट किसके लिए यूज़ करता है, वो कंट्रोल करने के लिए। ये कंट्रोल करना क्या है वो बताएंगे अभी। उसके पहले ये माउंटिंग कैसे है, ये कॉन्डक्टर है, उसके ऊपर ये चीज़ डाल सकता है, कनेक्ट कर सकता है। तो आपके इच्छा है आपके लिए कितना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आना है। जनरली पावर कॉन्टैक्ट उसके अंदर ही होगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जितना चाहिए उतना उसके अनुसार आपको ये ऐड ऑन कर सकता है। ओके, ये इसके ऊपर सेपरेट रखा है, ये डिटैचेबल है, ये वाला डिटैचेबल, ये भी ऐसा मिलता है। नहीं तो आप सेपरेटली खरीद के ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सेपरेट भी ऐड भी कर सकता है। अभी नो वोल्टेज कोयल है एक और कंपोनेंट, नो वोल्टेज कोयल। ये नो वोल्टेज कोयल का सप्लाई वोल्टेज AC हो सकता है, DC हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन में बताया होगा, आप कौन सा चाहिए आप खरीद सकता है। सो किधर रहेगा, ये कॉन्टैक्टर के अंदर रहेगा आपका नो वोल्टेज कोयल, और कॉन्टैक्टर कोयल भी बता सकता है, और उसके लिए कनेक्शन बाहर मिलेगा कोयल टर्मिनल्स के वजह से। ओके, अभी एक नो वोल्टेज कोयल कैसे काम करता है ये देखेंगे। ये है पिक्चर नो वोल्टेज कोयल का, ये है कोयल, नो वोल्टेज कोयल। और एक स्प्रिंग लगेगा। स्प्रिंग क्यों है, तो ये कोयल जब अट्रैक्ट होता है ये चीज नीचे आएगा, ये पूरा आर्मेचर बताता है, आर्मेचर नीचे आएगा। तो जब सप्लाई कट होता है कोयल के लिए वापस ओरिजिनल पोजिशन में जाना है, तो उसके लिए एक स्प्रिंग लोड दे दिया है। ओके, और आप देख सकता है ये तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट बता सकता है नीचे का, और ऊपर का मूविंग कॉन्टैक्ट बता सकता है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे आएगा कोयल में जब सप्लाई हो, तो आप देख सकता है ऐसे। ये पहले ही कॉन्टैक्ट ओपन है, इधर आप देख सकता है एक कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। किधर कब होता है, ये नो वोल्टेज कोयल को जब सप्लाई मिले तो ये कॉन्टैक्ट पहले ओपन था, अभी ये क्लोज होता है जब कोयल को सप्लाई मिले तो। ओके, तो यही NBC का वर्किंग। अभी आप देख सकता है ये पूरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और पावर कॉन्टैक्ट और नो NBC है। तो NBC कौन सा है इधर, ये है NBC। ये ग्रीन कलर मतलब क्या है, ग्रीन कलर को मतलब ये है उसमें पावर सप्लाई दे दिया और कोई एक्साइटेड को हो गया है, कोई एक्साइटेड हो गया, तो आप देख सकता है ये कॉन्टैक्ट का पोजीशन,
ओके, कॉन्टैक्ट कोइल राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे ये है कॉन्टैक्ट्स। ये कॉन्टैक्ट्स का पोजीशन सभी क्या है, सभी नॉर्मली ओपन है। ये पिक्चर में देखता है सभी ओपन कॉन्टैक्ट है, जब सप्लाई नो वोल्टेज कोइल को मिला सभी क्लोज होता है। तो हम ये बता सकता है कुछ पावर कॉन्टैक्ट्स होगा, कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होगा और कंट्रोल सर्किट के बारे में अभी देखेंगे। ओके, तो अब देखता है एक मोटर। ये मोटर जब चालू होता है उसमें ग्रीन आए तो वो चालू होता है। ओके, अभी कोयल में सप्लाई नहीं है तो उसमें ब्लैक कलर है, तो ये पूरा एन एन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तीनों ओपन कॉन्टैक्ट है, आपको जानकारी है। कोयल में सप्लाई नहीं है तो वो क्या होगा, ओपन होगा, नॉर्मली ओपन होगा। इसके साथ साथ इधर क्या है, राइट साइड में ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये भी एन सी और एन ओ है। मतलब क्या है, कोई सप्लाई नहीं है तो ये क्लोज रहेगा, सप्लाई आ गया तो ये नॉर्मली ओपन है, क्लोज होगा। सप्लाई आ गया तो आप ग्रीन कलर से जुड़ा करके देख सकते हैं। ग्रीन कलर जब आया एनसी कॉन्टैक्ट क्या होगा, ओपन होगा। ग्रीन कलर जब आ गया एनओ कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये पावर कॉन्टैक्ट है। और ये कोयल के लिए कौन सप्लाई दे रहा है, ये कोयल का सप्लाई आप देख सकता है 24 वोल्ट डीसी है। तो आपको ये कोयल का वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी सेलेक्ट करना है, ये 24 वोल्ट से चालू करता है। ये बटन नॉर्मली क्लोज्ड है, नॉर्मली क्लोज्ड बटन है, स्टॉप बटन बता सकता है। कोई स्टॉप करता है, कोई दबाता है तो स्टॉप होगा मोटर। ये नॉर्मली क्लोज्ड बटन दबाए तो मोटर स्टॉप होगा। तो आपका मतलब क्या है, ये कंट्रोल करने के लिए, पूरा मोटर कंट्रोल करने के लिए आपके लिए एक सर्क्यूट है। तो मोटर चलाने के लिए हम बताएंगे पावर सर्क्यूट, और मोटर कंट्रोल करने के लिए हम बताएंगे कंट्रोल सर्क्यूट। तो क्या क्या है ये कंट्रोल सर्क्यूट का कॉम्पोनेंट, अभी देखता है ये ग्रीन कलर के अंदर आपका कंट्रोल सर्क्यूट का कॉम्पोनेंट है। अभी ये भी बताना है ये कंट्रोल सर्क्यूट कैन बी इंडिपेंडेंट। आप देख सकता है मोटर का वोल्टेज 380 है, लेकिन ये कंट्रोल वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी है। ये भी हो सकता है कंट्रोल सर्क्यूट का वोल्टेज अलग हो सकता है, मोटर का वोल्टेज होना नहीं चाहिए। ओके, तो कंट्रोल सर्क्यूट इंडिपेंडेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जनरली हम नॉर्मल कंपनी में जिधर भी 3 फेज मोटर चलाता है वो जिस 3 फेज एसी का वोल्टेज ही कोयल को भी दे देगा। आपको ज़रूर चेक करना है आपका कोयल का वोल्टेज क्या है। डीसी भी यूज़ कर सकता है, एसी भी यूज़ कर सकता है। 230 का कोयल भी मिलेगा, 415 का कोयल भी मिलेगा। सभी कॉन्टैक्टर एक जैसा नहीं, ये वोल्टेज चेक करके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर भी इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्टैक्टर में। पावर कॉन्टैक्ट है तो 1 2 3 4 5 6 रहेगा, आपको जानकारी है। पावर कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन ही रहेगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में बताया तो 13 14 23 24 ये स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है। 13 14 23 24 आ गया तो वो नॉर्मली ओपन रहता है। और 21 22 एग्जाम्पल बताता है, 21 22 आपको कॉन्टैक्ट मिला, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट मिलेगा। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मन में रखना होगा। अभी हम बताना है रिले, कॉन्टैक्टर और सर्क्यूट ब्रेकर, ये सभी में क्या डिफरेंस है। रिले जनरल पर्पस रिले बताया तो कम करंट के लिए यूज़ करता है, हाई करंट नहीं यूज़ करता है। रिले अभी आपको जानकारी है, रिले में कोइल होगा, जब कोइल को सप्लाई मिलता है क्या होगा, कॉन्टैक्ट चेंज होगा। जैसा कॉन्टैक्टर में हमने बताया वो ही इधर भी यूज़ करता है। देख सकता है आप, पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई मिल गया, ये कॉन्टैक्ट का पोजिशन चेंज होता है। लेकिन ये कम करंट के लिए यूज़ करता है। और कॉन्डक्टर किसके लिए यूज़ करता है, कॉन्डक्टर हाई करंट के लिए यूज़ करता है। कॉन्डक्टर ज़्यादा करंट जब चाहिए उसमें यूज़ करता है कॉन्डक्टर। ओके, तो रिले कम करंट के लिए, कॉन्डक्टर मोटर जैसा हाई पावर वाला और हॉर्स पावर जैसा ज़्यादा होता है उसमें कॉन्डक्टर यूज़ करता है। अभी सर्क्यूट ब्रेकर के बारे में बताया तो ये सर्क्यूट ब्रेकर यूज़ करता है जिधर शॉर्ट सर्क्यूट भी इंटरप्ट करना है। जब कोई शॉर्ट आ गया उसी समय सर्क्यूट ब्रेकर ओपन कर सकता है, क्योंकि आर्क लगेगा। जब करंट ज़्यादा है तो आर्क लगेगा, वो आर्क भी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे सर्क्यूट ब्रेकर को। लेकिन कॉन्डक्टर ऐसा राइटर नहीं होगा, उसको शॉर्ट सर्क्यूट करंट कैरिंग के लिए कैपेसिटी है, लेकिन ओपन करने के लिए कैपेसिटी नहीं होना चाहिए कॉन्डक्टर के लिए। अभी आपको कोई एप्लीकेशन है तो क्या सेलेक्ट करना है, किधर कौन सा कॉन्डक्टर सेलेक्ट करना है, उसका वो भी बताना है। AC1 से लेके AC2 AC3 4 जैसा 4 कैटेगरी है। जिधर मोटर लोड है तो AC1 नहीं यूज करता, इंडक्टिव लोड में नहीं यूज करता, पूरा रेसिस्टिव लोड है तो जैसा रेसिस्टेंस फर्नेस है तो AC1 यूज कर सकता है।
स्लिपर इंडक्शन मोटर है तो आपको AC2 कॉन्डक्टर यूज़ करना है, और AC3 हम स्क्विरल केज मोटर में यूज़ करता है, और स्क्विरल केज मोटर में ही रैपिड स्टार्ट एंड स्टॉप। अभी सोच लीजिए आप रिपीटेडली ऑन ऑफ करना है तो जैसा हमारा क्रेन्स वगैरह यूज़ करना है, AC4 यूज़ करना है। और रिले और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी और भी चेंज है कुछ, 60947 है पार्ट 5 में। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बताता है वो AC15 मानता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड में यूज़ करता है ये कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसमें आर्क लगाने का चांस डिफरेंट है। ओके, और DC13 DC एप्लीकेशन के लिए यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। अभी पुश बटन के बारे में बताना है, और नॉर्मली क्लोज्ड है, नॉर्मली ओपन स्विच। और आप देख सकते हैं जब रेड कलर दिखता है जनरली उसको मानना है NC पुश बटन है। ये पुश बटन तो मतलब क्या है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक कॉलिंग बेल है ना, एक बार दबाए तो करंट मिलेगा, नहीं तो सप्लाई कट होगा। जितना समय आप हाथ दबाता है और फिंगर दबाता है उतना समय सप्लाई चालू होगा, कॉलिंग बेल जैसा। तो पुश बटन स्विच बताता है उसको, और उसमें NO भी होगा, NC भी होगा। और NO मेंटेन स्विच बताए तो क्या होगा, ये स्विच एक सेलेक्टर स्विच जैसा है। मेंटेन स्विच का मतलब ये है, एक बार चेंज हो गया तो वो पोजीशन में नॉर्मली ओपन था, लेकिन वो चेंज हो गया तो वो क्लोज करके ही रहेगा, वापस नहीं आएगा जब आप वापस नहीं बनाए तो। सो उसको NO मेंटेन स्विच बताता है। और इमरजेंसी स्विच एक्चुअली नॉर्मली क्लोज स्विच है, जब आप प्रेस करता है ओपन होगा आपका सर्क्यूट। और क्या करना है, एक रोटेशन का डायरेक्शन भी दिखाता है। कोई इमरजेंसी आ गया, आपको चेक करना है तो राइट रोटेट किया तो ये ओपन करके ही रहेगा, वापस नहीं आएगा जब तक आप रिटर्न नहीं करें तो आपका सर्क्यूट डी एनर्जाइज होगा उसी समय तक। अभी नॉर्मली क्लोज स्विच क्या है, एक बार ये पिक्चर दबाया तो ज़्यादा देखे तो ज़्यादा मिलेगा आपको। जब दबाया नहीं, ये सर्किट चालू करता ही रहेगा, ये स्विच नॉर्मली क्लोज्ड है। ये मान लीजिए जब दबाए ओपन होगा। तो पुश टू ऑफ स्विच है, नॉर्मली क्लोज्ड। ये है नॉर्मली ओपन स्विच। ये सप्लाई नहीं मिलेगा लोड के लिए जब तक आप ये स्विच दबाता है, नॉर्मली ओपन है ये वाला। ये दोनों एक साथ भी देख सकता है, ये आप देख सकते हैं, ये बटन स्विच है, ये बटन स्विच के अंदर ही आपको NC टर्मिनल और NO टर्मिनल मिलेगा। ये नॉर्मली क्लोज सर्क्यूट परिपथ कंप्लीट होगा, नॉर्मली क्लोज्ड है वो, और नीचे का नॉर्मली ओपन है। जब आप बटन दबाता है नीचे क्या होगा, एक क्लोज स्विच ओपन होगा और ओपन टर्मिनल अभी क्लोज होगा। अभी अगले बताना है ओवरलोड रिले के बारे में। कोई मोटर ओवरलोड हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करना है, ओवरलोड रिले। तो क्या होता है आप देखेंगे, एक मोटर नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, रेटेड करंट लेता है और लेस करंट लेता है, उसको बताता है नॉर्मल कंडीशन में। आप देख सकता है एक यही है ओवरलोड रिले का सर्क्यूट। ये ओवरलोड रिले सर्क्यूट में क्या है, एक पावर एरिया में पावर सर्क्यूट जिधर फ्लो होता है उसी एरिया में कोई इलेक्ट्रिक हीटर, ये हीटर का मतलब ये है कुछ रेसिस्टेंस वाला कंडक्टर। ओके, वो रेसिस्टेंस वाला कंडक्टर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में कम हीट देते ही रहेगा। ओके, नॉर्मल हीट कम होगा, नॉर्मली जब नॉर्मल करंट लेता है उसमें इतना ज़्यादा करंट हीट नहीं होगा। और एक बाईमेटालिक स्विच उसके साथ ही, और बाईमेटालिक कॉन्टैक्ट ये हीटर के साथ रखा है। जब कम हीट आता है ये क्लोज्ड रहेगा, बाईमेटल स्विच कॉन्टैक्ट क्लोज्ड रहेगा। अभी देखिए इलेक्ट्रिक मोटर अभी ओवरलोड हो गया तो मतलब क्या है, ज़्यादा करंट लेता है। ज़्यादा करंट लेता है तो क्या होगा, ये हीटर ज़्यादा हीट बाहर देगा, हाई हीट। जब हाई हीट आता है ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा। ये ट्रिप कॉन्टैक्ट बताता है, ये ट्रिप कॉन्टैक्ट ओपन होगा। ये सेंस करके कोई और सर्क्यूट आपको चालू कर सकता है। ये इसका नाम है ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले दो तरह का होता है, थर्मल एंड मैग्नेटिक। ये है पिक्चर ओवरलोड रिले का। आप देख सकता है मेन इनपुट टर्मिनल 3 फेस इधर है, और मोटर के लिए इधर से आउटपुट भी जाता है। और इसके साथ साथ इधर आपको NC बटन मिलेगा, और लेफ्ट साइड में NO बटन मिलेगा। जैसा आपका स्टार्ट बटन मोटर के लिए इधर मिलेगा और स्टॉप बटन इधर मिलेगा। तो ऑक्सिलरी ये ट्रिप कॉन्टैक्ट, दो ट्रिप कॉन्टैक्ट को मिलेगा। जैसे हमने बताया उसका वर्किंग ऐसा है, नॉर्मल कंडीशन में हीटिंग एलिमेंट में हीटर नहीं होगा ज़्यादा, तो बाईमेटल कॉन्टैक्ट क्लोज ही रहेगा। नहीं तो ज़्यादा हीट आ गया तो क्या होगा, बाईमेटल स्ट्रिप बेंड होगा, आपका एक कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा, NC कॉन्टैक्ट अभी ओपन होगा। थर्मल ओवरलोड रिले भी होता है और मैग्नेटिक ओवरलोड रिले भी आता है।
अभी देखना है इसका करंट, जितना करंट से आगे आपको ओवरलोड सेट करना है इससे आपको सेलेक्ट कर सकता है 9, 10, 11 जितना करंट आपको चाहे, तो उसके आगे करंट जब आ गया वो ओवरलोड सम से ये प्रोटेक्ट करेगा। आपको क्या मिलेगा, आपका ट्रिप कॉन्टैक्ट ओपन होगा। ओके, तो देख लीजिए ये इसका सर्क्यूट डायग्राम है ओवरलोड रिले का। ये पावर सेक्शन है मोटर के लिए कनेक्शन। इनपुट 3 फेस आता है L1 L2 L3 और आउटपुट T1 T2 T3 मोटर के लिए जाता है। और ये पावर हीटर सेक्शन है, हम हीटर सेक्शन बता सकता है ओवरलोड रिले का। और दो कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, ये है ट्रिप कॉन्टैक्ट 95 96 ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट बताता है, वो NC है। जब ज़्यादा हीट आ गया, ओवरलोड आ गया, वो ओपन होगा। आपको एक नॉर्मली ओपन स्विच भी मिलेगा, जब थर्मल एक्टिवेशन होता है ये क्लोज होगा। ओके, ये क्लोज भी होगा, जैसे आपका जो चाहे एप्लीकेशन को ये दे सकता है। और एक स्टॉप बटन भी दिया है। ये स्टॉप बटन इतना ही करता है, नॉर्मली क्लोज बटन को ओपन करेगा, यह मैनुअली कर सकता है। ओके, आपको स्टॉप करना है तो, और ये ट्रिप काउंट का पोजीशन चेंज करना है, आपको इतना ही करना है, ये स्टॉप बटन दबा दीजिए। स्टॉप बटन दबाए तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा। एक्चुअली ये कंट्रोल सर्किट में आएगा। ये कंट्रोल सर्किट में क्या कर रहा है करेगा, वो हमको DOL स्टार्टर में ज़्यादा सीखना है। अभी देखना है टेस्ट का एक बटन दिया है, ये मैन्युअली ऑपरेट कर सकता है। आप जब चाहे तो टेस्ट बटन चेक कर सकते हैं, ये पूरा ओवरलोड रिले अच्छा तरह से काम करता है। ये जस्ट टेस्ट बटन दबाओ। और एक रीसेट बटन भी दिया है, कोई कंडीशन में उसमें ओवरलोड ट्रिप हो गया, अभी मैन्युअली आपको रीसेट कर सकता है रीसेट बटन के मदद से। तो ये बड़ा पिक्चर आप देखते तो इनपुट टर्म है 3 नो, और आपको मैन्युअली टेस्ट करने के लिए एक बटन दिया है। और ट्रिप का कंडीशन, एक बार ट्रिप हो गया तो कैसे रीसेट करना है, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब कुछ देर बाद हीट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप होगा। और आपको अभी भी ट्रिप नहीं होना है, क्यों, ओवरलोड हो गया, आपको चेक करना है तो मैनुअल में डालिए, तो मैनुअल उसके बाद आप रीसेट करके ही ये वापस आएगा। एक इंडिकेशन दिया है ट्रिपिंग के लिए, जब ओवरलोड ट्रिप हो गया एक LED लाइट होगा। और एक रीसेट दिया है, ये जब मैनुअली आपको सेलेक्ट कर दिया, आपको रीसेट करना पड़ेगा इसको फर्दर चलाने के लिए। और मेन दो कॉन्टैक्ट है, ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है 95 90 वाला कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट ना इधर से मिलेगा आपके लिए, एक कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट 95 96 टर्मिनल नंबर्स इंपॉर्टेंट है। और इधर एम्बियर सेटिंग रेंज मिलता है। पहले पिक्चर में देखा 9 टू 10 12 जैसा एम्पियर आपको सेट कर सकता है, जितना एम्पियर के बाद ओवरलोड सेंस करना है इधर सेट करता है। और ओपन NO स्विच भी मिलेगा आपको, वो सिग्नलिंग कॉन्टैक्ट भी मानता है। और 97 98 टर्मिनल नंबर्स आपको NC कॉन्टैक्ट मिलेगा। और ये मोटर टर्मिनल से तीनों टर्मिनल्स मोटर को सप्लाई देता है। तो ये रहा ये ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट। ये ओवरलोड रिले का पावर कॉन्टैक्ट भी है, और ट्रिप कॉन्टैक्ट कंट्रोल सर्किट में करता है। तो एक कंट्रोल सर्किट का वायरिंग DOL सर्किट में देखें तो आपको ज़्यादा समझेगा। अगले वीडियो में हम DOL स्टार्टर बता देंगे, उसमें आएगा ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट किधर कनेक्ट करना है बताएंगे।